नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल मैक्स योगा पर। तो आज मैं एक काढ़े के बारे में बता रहा हूँ जो आप घर में ही बनाकर पी सकते हैं सर्दी, खांसी और जुकाम के लिए। अगर किसी को बुखार है तो भी आप इस काढ़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है। ये 1 गिलास पानी इसमें डाल दिया। 1 गिलास पानी लेने के बाद आपको क्या करना है, अजवाइन लेना है। एक आधा चम्मच अजवाइन जो है इसके अंदर डालनी है। ये अजवाइन है, ये आप देख सकते हैं। आधा चम्मच अजवाइन इसमें डाल दी। जब ये अजवाइन अब पकेगी, जितना ज़्यादा इसको उबालेंगे इसका अर्क इसके अंदर आएगा। कम से कम 10 से 15 मिनट, आधा घंटा इसे पकाना है। जब अजवाइन पूरी तरह से पक जाती है उसके बाद एक ये आता है गिलोय, पत्ते हैं गिलोय के, इस तरह का गिलोय रहता है और ये इस तरह का इसका बेल होता है। ये इस बेल का ये है, आपको क्या करना है कि इस उंगली के बराबर लेना है लगभग। अगर छोटा है या बड़ा है उस हिसाब से इसको लेके काट लेना है। ठीक है, जैसे हमने काट लिया, फिर एक पीस ये हो गया और एक पीस इस उंगली के बराबर लीजिए और इसको काट लीजिए। छोटा है ये। अगर ये दोनों पीस जो है इसको क्या करना है, इसमें काट कर डालना है। पॉइंट बाय पॉइंट काट के डालते चले जाइए। ये कट रहा है, डाल रहा है, इसे करके काट के पीस पीस करके इसमें डाल दीजिए और ये उबलता रहेगा। किसी को सर्दी है, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है या फिर गले की खराश है, मोटापा बढ़ रहा है, ये बहुत सारी चीज़ों पे काम आता है। 2 से 3 दिन तक आप इसे रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें डालना है आपको तीसरे नंबर पे, जब ये बहुत ज़्यादा उबल जाता है, इसका पानी बहुत कम मात्रा में रह जाता है, उसके बाद ये है तुलसी। देख सकते हैं आप, तुलसी के पत्ते हैं। इन तुलसी के पत्तों को भी आपने इसके अंदर डाल देना है। अब ये जो काढ़ा है ये बन के तैयार हो जाएगा। इसी तरह से उबलता रहेगा, आप इसे हिलाते रहिए और इसको चलाते रहिए। ये उबलने के बाद थोड़ा कड़वा हो जाएगा। अब इसके कड़वेपन को कम करने के लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं। सेंधा नमक जो होता है पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है और जो है वैसे भी जो है पाचन शक्ति को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसमें हम पाचन के लिए और थोड़ा सा, अगर बीपी ज़्यादा है तो सेंधा नमक आप नहीं डालिएगा। अगर बीपी नॉर्मल है, लो रहता है, तो आप थोड़ा सा इसमें जो है बिल्कुल कम मात्रा में जूस के हिसाब से आप इसमें नमक भी डाल सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा कड़वा नहीं लगेगा। तो ये बन गया आपका गिलोय, तुलसी और अजवाइन के अर्क का जूस, जिसको आप टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, गैस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो है बुखार हो रहा है, जैसे डेंगू का बुखार होता है, टाइफाइड का बुखार होता है या फिर मलेरिया का बुखार होता है, किसी भी तरह की बॉडी इन्फेक्शन होती है, उसके लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे खांसी हो रही है, कब खांसी, बलगम या फिर कफ हो रहा है, जुकाम बार बार हो रहा है, आप उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये अभी तक उबल ही रहा है और ये जितना उबलेगा इसका उतना ही अर्क निकल कर आपके जल में आ जाएगा। और जब ये बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगा उसके बाद इसको छान कर इसका जो पानी है वो आपको पीने में इस्तेमाल करना है और इसको रेगुलर 3 से 5 दिन तक पीना है, उससे ज़्यादा नहीं पीना। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो इसे नहीं पी सकती हैं और जिनके बच्चे दूध पीते हैं उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप इसे रेगुलर 2 से 4 मंथ तक इस्तेमाल करते हैं तो ये नुकसान भी कर सकता है। इसलिए इसको जब तक आपको प्रॉब्लम है तब तक ही इस्तेमाल करना है। जब आपकी प्रॉब्लम नॉर्मल हो जाती है उसके बाद इसका इस्तेमाल करना बंद कर देना है। वैसे आप हफ्ते 2 हफ्ते में 1-2 बार पी सकते हैं, उस तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। उससे आपके शरीर के अंदर जितना भी टॉक्सिन जो जमा हो जाते हैं उनकी सफाई करेगा, इम्यूनिटी जो है उसे मजबूत करेगा और आपके अंदर एक एनर्जी बूस्टअप करेगा। और जितना भी आपकी बॉडी के अंदर कफ, बलगम, एसिड जो वेस्ट मटेरियल बढ़ता है उसे ये बॉडी से बाहर निकालने का काम करेगा। धन्यवाद आपका। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर चैनल को वीडियो अच्छी लगी तो इसे जो है वो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों में और अपनी फैमिली में। अब इस जूस को हम छानेंगे और छानने के बाद इस जूस के अंदर का जो अर्क निकला है उसे इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमने तैयार करके जूस को निकाल दिया है। अब इस जूस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको बुखार है, टेम्परेचर है, किसी भी तरह का बॉडी इन्फेक्शन है, बॉडी पेन करता है, तो आप इस जूस का जो है काढ़ा 3 से 4 दिन तक, 5 दिन तक रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद आपका।